हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे पास दो ऑप्शन अगर हुए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हमें एमबीबीएस इंडिया से करें प्राइवेट कॉलेज में और एमबीबीएस हम करें अब्रॉड से, तो हमारे पास क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो कंपैरिजन है ये एक जनरलाइज कंपैरिजन है, ठीक है। कुछ वीकनेसेस अब्रॉड के इंस्टीट्यूशन में भी होती हैं, कुछ वीकनेसेस प्राइवेट कॉलेजेस में भी होती है, लेकिन हमने इसको एक सम अप करके एक जनरलाइज वीडियो बनाया है। अगर आपको 1 to 1 समझना है कि एक इंडिविजुअल कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा या फिर वो कॉलेज कैसा है, तो उसके लिए आपको हमें रीच आउट करना पड़ेगा। उस रीच आउट करने के लिए आपको हमारा एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर डिस्कशन करूं कि क्या स्टेटस है दोनों को, अगर हम कंपेयर करें, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एमबीबीएस अब्रॉड है और राइट हैंड साइड पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया है। सबसे पहला कंपैरिजन यूनिवर्सिटी टाइप, तो ऑब्वियस सी बात है एमबीबीएस अब्रॉड में हम जाएंगे तो हमारे पास पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बोथ मिलती हैं। मतलब हम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। और इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो प्राइवेट टाइप के ही होंगे। दूसरी चीज वर्ल्ड रैंकिंग, तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल रहती है काफी अब्रॉड के इंस्टीट्यूशंस में, वो वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं। ये नॉट अवेलेबल बोला हमने, लेकिन ये भी अगेन वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। काफी अच्छे इंस्टीट्यूट भी होते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज नॉट अवेलेबल रहती है। रिकग्निशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ रिकग्निशन जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है, ये रहते हैं अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में। मैं ये नहीं बोलूंगा ये सारे रहते हैं, लेकिन हाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियस सी बात है ये वर्ल्ड रिकग्निशन से रहते हैं। इंडिया में जो रहते हैं एनएमसी तो रहता ही है रिकग्निशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी होता है, लेकिन ये भी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में ही मिलेगा। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियस सी बात है अप टू 200 ईयर्स भी मिल सकता है। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में आपको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर ट्यूशन फी ऑफ 5 to 6 ईयर, तो ऑन एन एवरेज अब्रॉड में आपको जो फीस लगने वाली है वो 3 to 5 लाख रुपीज लगने वाली है एनुअली। इंडिया में अगर आप बात करते हो प्राइवेट कॉलेज में तो 8 to 15 लाख रुपीज लगने वाला है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं एक्सपेंसिव है, कुछ लोग बोल सकते हैं ओके है, लेकिन ये वेरी करता है अगेन पर्सन टू पर्सन। अब मैं और कंपैरिजन करूं तो जो ग्लोबल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो यहां पे अब्रॉड में आपको एक हाई एक्सपोजर मिल सकता है ग्लोबल का। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं तो आपको एक एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा ही। फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 15 to 20 स्टूडेंट्स रहते हैं बैच में। यहाँ पे ऑन एन एवरेज 100 to 150 स्टूडेंट्स होते हैं बैच में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है तो यहाँ पे मोस्टली यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल का क्रेडिट सिस्टम होता है। फिर अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल मेडिकल पीजी, तो यहां पे ऑब्वियसली बात है अगर आप अब्रॉड से कर रहे हो तो आपके पास यूएस, कनाडा, गल्फ रीजन, यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज जाने का मौका मिल सकता है। और अगर आपको इंडिया में आना है तो ऑब्वियसली बात है आप इंडिया में भी आ सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा, जब आप अब्रॉड से एमबीए कर रहे हो तो सॉरी अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो आप इंडिया में इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना है तो हमारा स्पेशल वीडियो बना है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो वहां पे हमने डिस्कस किया है एनएमसी की गाइडलाइन क्या है एग्जैक्टली। फिर अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइमरली इन इंडिया आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फिर पेशेंट इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू हाई रहता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये मॉडरेट है, अगेन वेरी करता है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज टू कॉलेज या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन लेवल। फिर एफिलिएशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल हॉस्पिटल से एफिलिएशन होता है, ओके। और अगर मैं प्राइवेट में बात करूं तो मोस्टली कॉलेज हॉस्पिटल ही होता है एफिलिएशन के लिए। अब
अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? वेल ऑब्वियसली आप जाके हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो और वहां पे हम गाइड करेंगे कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ यही होती है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करते हैं जो कि एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता। वो बोलते जरूर हैं हमने एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तो उस सच्चाई को जानने के लिए आप हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए, वहां पे अपने डिटेल्स भरिए, आप बताइए कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो, और हम आपको गाइड करेंगे। और अगर आपको हमसे और फर्दर गाइडेंस चाहिए तो हम आपको एमबीबीएस अब्रॉड में ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन फी चार्ज करते हैं, ना कोई वीजा फी चार्ज करते हैं, और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते हैं। सो अगर आप ऑब्वियसली बात है एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके जानिए कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.